हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में समझाऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। इसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लेते हैं क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो एक क्या है जी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। अगर मैं इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² + bx + c = 0। जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और वो ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए। इक्वेशन है तो इक्वल टू में एनी रियल नंबर होगा ही, होना ही चाहिए। वेयर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x की, मैं बात करूँ तो x क्या है? वेरिएबल का काम कर रहा है। x किसका काम कर रहा है? वेरिएबल का काम कर रहा है। और a, b और c की मैं बात करूँ तो ये क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर की बात कर रहा है। अब इसमें a और b और c, अगर मैं a और b और c की बात करूँ तो a 0 कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है 0? जबकि क्या है? एक रियल नंबर ही है। 0 इसीलिए नहीं हो सकता है, अगर आपने 0 कर दिया, इसको आपने 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा? ax² + bx + c = 0। इसको आपने 0 कर दिया तो 0x² + bx + c = 0। ये पूरा 0 हो जाएगा और हमारे पास bx + c = 0 आ जाएगा। जी क्या है? और क्या है जी? एक लीनियर इक्वेशन है। एक क्या है? लीनियर इक्वेशन का काम कर रही है। जबकि हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। इसीलिए ए कभी भी 0 नहीं लेंगे। बी और सी 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर मैं बी और सी की बात करूं, बी और सी तो मे और मे नॉट बी 0। तो बी और सी 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल में इसका किस तरीके से होगा? जैसे हमारे पास 2x² - 3x + 5, यहाँ पर जी क्या है? एक जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर फर्स्ट होनी चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म में इसकी जो मैक्सिमम पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जाम में क्या होता है कि कभी डिसेंडिंग में दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, असेंडिंग में दे देते हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह उसे क्या कर लेते हैं? व्यवस्थित कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने की मैं बात करूँ तो सॉल्व करने की हमारे पास कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं। देयर आर 2 मेथड फॉर सॉल्विंग quadratic
इक्वेशन। इसके कितने 2 मेथड होते हैं। पहला फर्स्ट में मेथड की बात करूं तो फर्स्ट मेथड होगा हमारा क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड हमारा क्या होगा, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड हमारा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। 2 मेथड हमारे पास होंगे इसको सॉल्व कर। अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड की बात 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू, तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास एक इक्वेशन मैंने एग्जांपल लिया 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो हमारा पहला काम क्या है कि इसको हम पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। और a यहाँ से कितना 2 आया और b कितना आया, b यहाँ से 1 आया प्लस का, और c हमारे पास कितना आया माइनस का 6 आया। तो आपको क्या करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है। तो a यहाँ पे कितना है 2 है और c कितना है 6 है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके साइन नहीं लेंगे, सीधे सीधे नंबर लेंगे। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पे 6 है, माइनस प्लस से हमें कोई लेना देना है। तो 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 6 बार कट हुआ, इसको करेंगे तो 3 बार, 3 से कट किया 1। तो ये हमारे पास क्या आए, फैक्टर आए। अब इन फैक्टर को 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो 2 फैक्टर हमारी कौन से, एक जी बन जाएगा तो जी 4 बना दो और एक जी 3 बना दो। और इन फैक्टर को 2 फैक्टर को प्लस माइनस करें और हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए। तो मिडिल टर्म कितना है हमारा x अकेला, तो कितना आ जाएगा प्लस का 4x माइनस का 3x इक्वल टू x आ जाएगा। x आपने लगा दिया इसमें क्योंकि मिडिल में x है तो मिडिल x आप लगा सकते हो इसको। तो कितना आ जाएगा, हम इसकी x की प्लेस पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2x² प्लस का 4x माइनस 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इनमें से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आया तो कितना आएगा x और प्लस का कितना 2 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है तो x प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। जी ब्रैकेट क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। जी वाला ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट के अगर सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इनको भी बार कर दो, x प्लस 2 हमने बार किया, अंदर कितना 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 या तो भाई दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो 0 के इक्वल है तो या जी वाला 0 होगा या फिर हो सकता है जी वाला 0। तो यहाँ से हम देखते हैं x की वैल्यू निकाल के, तो 2 उधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना माइनस का 2, तो एक x की वैल्यू जी आ गई है हमारे पास। यहाँ से देखो 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। अब जी x की जो वैल्यू होती है उन्हें हम बोलते हैं रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x की जो वैल्यू होती है उन्हें हम रूट्स बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड रूट्स, या हम जीरोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे बास ये जीरोस आ गए या रूट्स आ गए। तो आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला पता करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x² माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। अगर मैं इसकी बीच की बात करूं तो जी हमारे पास क्या होता है, d होता है b² माइनस 4ac। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर हमारे पास d की जो वैल्यू है, d की जो वैल्यू है, एक बात ध्यान रखना है, जो d की वैल्यू है यानी d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू 0 से क्या हुई, बड़ी हुई, 0 से ग्रेटर हुई, तो हम बोलेंगे रूट्स
आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। और अगर हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो क्या हुई, 0 के इक्वल हुई, तो हम बोलेंगे रूट्स आर इक्वल एंड रियल। और अगर डी की वैल्यू 0 से क्या हुई, लेस देन हुई, 0 से छोटी हुई, भाई डी की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है। और अगर लेस देन हो गई तो हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। मतलब अब वो रियल नंबर नहीं होंगे, आप उनको फाइंड नहीं कर सकते हैं। फाइंड करेंगे, इमेजिनरी नंबर निकल के आएंगे, और इमेजिनरी नंबर आने वाली क्लास में हम पढ़ते हैं उसको। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना आपको ध्यान देना है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं उस मेथड को हम समझते हैं। तो देखिए, अब इसको एक इक्वेशन हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया, जैसे एग्जांपल लिया अभी लिया था 2x² - 3x + x - 6, ये लिया था एक जैसे एग्जांपल इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, x² + bx + c = 0 से आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x² का इंटू वाला a तो कितना 2 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, b यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 1 होता है तो 1 आ जाएगा, c हमारे पास कितना आया, -6 आया। हम इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास d की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी या d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, और अगर लेस देन हुई तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रूट्स चेक कर लेते हैं, इसके कि हमारे क्या होंगे रूट्स। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आएगा, d इक्वल टू b² - 4ac। तो यहाँ b कितना है, 1 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 है, और c कितना है -6 है। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 2 कितना, 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48, तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। तो जो d की वैल्यू है वो वो 0 से क्या हो गई, ग्रेटर देन हो गई, होगी नहीं होगी, क्योंकि 49 और 0 से ग्रेटर होता है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा, x² माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -b, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, b यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b²। अब इसको तो पहले ही निकाल लिया है, तो आप चाहो तो इसको d कर सकते हो, इसको आप चाहो तो d भी लिख सकते हो। तो निकाल लिया है तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो, तो 49 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a कितना है, ये हमारे पास कितना है 2 है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ से 49 है, और स्क्वायर रूट में से 49 कितने का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है कितने का है 7 7 जब 49, तो 7 आ जाएगा अपॉन कितना 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आया, यही आया। अब यहाँ पर 2 साइन आ रहे हैं हमारे पास, कितने साइन आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो बारी बारी से एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे।
तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस 7 अपॉन कितना 4, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 6/4, तो कितनी 3 से कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग नेगेटिव साइन लिया तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा -1 -7 अपॉन कितना 4। हमारे पास प्लस और माइनस दो साइन है, तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो प्लस लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो बीच वाला क्या हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा x इक्वल टू -8/4, इससे कट करेंगे 2 बार, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 निकल के आई। ये भी हमारे क्या होंगे रूट्स होंगे या जीरोस भी बोलते हैं। तो आप किसी भी मेथड से करोगे हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो सेम आएंगे। आई होप आपको जो पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इसी